राज जी ने सबको इकट्ठा करा, ये सबसे अच्छा काम हुआ। बवाना के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट सभी इकट्ठे हुए, सभी ट्रांसपोर्टर इकट्ठे हुए, उनका सबका धन्यवाद और राज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो यहीं पे खड़ा खड़ा 400 रुपये दे देगा पूरे दिन के और काम नहीं आया, वो कहाँ से देगा? हम इतना पेट्रोल फूक रहे हैं, वो हम कहाँ से जाएंगे? 2 घंटे आने में लगेंगे, 2 घंटे जाने में लगेंगे, हम तो काम क्या करेंगे यहाँ पे? और ऊपर से ये टैक्स लगा दिया हमारे को, और यहाँ कितना जाम लगेगा वो इन्होंने सोचा ही नहीं है। बवाना इंडस्ट्रियल में पार्किंग लगाए जाने को लेकर के यहाँ के जो कारोबारी है उन्होंने इसे गुंडा टैक्स का नाम दिया है, और इस गुंडा टैक्स के खिलाफ बवाना के जितने भी एसोसिएशंस हैं वो एक मंच पे आ गई हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी एक मुद्दे पे तमाम जो संस्थाएं हैं वो एक मुद्दे पे आई हैं। इस वक्त सिमरन सोसाइटी है, हमारे साथ इससे जुड़े लोग हैं जो अक्सर यहाँ सेवा कार्य तो करते ही हैं, सामाजिक समस्याएँ और जो कारोबारियों की जो समस्याएँ उन पर भी ये समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। राजन जी हमारे साथ हैं, किस तरह से देखते हैं इस टैक्स को आप, और क्या ये वापस हो पाएगा? देखो जी, राज जी ने बहुत अच्छा करा, सारी एसोसिएशंस को इकट्ठा करा, बवाना में जितनी भी एसोसिएशन है सबको इकट्ठा करा, एक यूनिटी ग्रुप बनाया जिसमें हमारी श्री सुखमनी सोसाइटी भी है। और रहा ये पार्किंग का टैक्स, ये गलत है जी। इसमें छोटे छोटे किसान लोगों के टेम्पो हैं यहाँ पे, हम भी बड़ी दूर से 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, हम भी पार्किंग नहीं दे सकते। ये हमारी रोड है, हमने पैसे दे रखे हैं, हमें इस पार्किंग से निजात मिलनी चाहिए, ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। और मैं इसमें राज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक राजा की तरह सभी को आह्वान दिया कि भाई एक कहानी है कि ये कढ़ाई में सभी को एक एक लोटा दूध डालना है, लेकिन मैंने सोचा सुरेश डाल देगा 1 लोटा दूध, लेकिन उसने पानी डाला। मैंने सोचा नरेंद्र जी डाल देंगे 1 लोटा दूध, उन्होंने भी सोचा। कहने का मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए। हाँ, कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए, जो कि राज जी ने सबको इकट्ठा करा, ये सबसे अच्छा काम हुआ। बवाना के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट सभी इकट्ठे हुए, सभी ट्रांसपोर्टर इकट्ठे हुए, उनका सबका धन्यवाद और राज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है वापस हो पाएगा या सब लोग इसी तरह से जुड़ पाएंगे जैसे आज जुड़े हैं? सर, हम पूरा जोर लगाएंगे इसको वापस करने के लिए। पहली बात तो ये है कि हम घरों से उठ के यहाँ फैक्ट्रियाँ लेके आए हैं। आज तक ना तो हमें मेट्रो दी गई और ना कोई रोड दिया गया। हम आधे घंटे का सफ़र जो है हम 2-2 घंटे में करते हैं। वो टैक्स कौन देगा हमारे को? हम इतना पेट्रोल फूक रहे हैं, वो हम कहाँ से जाएंगे? 2 घंटे आने में लगेंगे, 2 घंटे जाने में लगेंगे, हम तो काम क्या करेंगे यहाँ पे? और ऊपर से ये टैक्स लगा दिया हमारे को, और यहाँ कितना जाम लगेगा वो इन्होंने सोचा ही नहीं है। किसी भी पॉकेट में जाने के लिए जाम तो लगेगा ही ना, जब तक वो पर्ची नहीं कटेगा तब तक नहीं लगेगा नहीं। वहाँ 20-20 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, हम तो अपने फैक्ट्री में नहीं पहुँच पाएंगे। 2 घंटे तो पहले लग रहे हैं हमारे। बिल्कुल, सुविधाएं सिफर, लेकिन समस्याओं का अंबार है, इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। कितनी समस्याएं होती हैं, मतलब आप देखते हैं समय समय पे कि पानी नहीं है, जल बोर्ड पानी दे नहीं पा रहा है, आप बोरवेल कर नहीं सकते, ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा है नहीं, और अब ये पार्किंग किस तरह से सरकार कर रही है, किस तरह से कितना मुश्किल होता है आए दिन टैक्स जब देखते हैं तो आप? जी, हम लोग जब सब इकट्ठा बैठते हैं तो यही करते हैं कि किसी को भगवान ने नरक में डालना हो तो उसका घोर नरक बवाना में डाल देता है। यहाँ पे इतनी परेशानी है हम लोगों को, टैक्स दे दे के ना तो हम काम करवाते हैं, और एक छोटे से फैक्ट्री वाले के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट का ठप्पा लगा दिया। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 100 मीटर 150 मीटर में क्या इंडस्ट्री चलती है? एक छोटी घरेलू फैक्ट्री है, हम लोग घरेलू फैक्ट्री के हिसाब से चार्ज लें, ये लोग हमसे इंडस्ट्री से भी ऊपर चार्ज लेते हैं। हर तरह के टैक्स, हर तरह की मेंटेनेंस, जिससे बहुत परेशानी है काम करने में, और लोग यहाँ काम नहीं कर पा रहे। चलिए, बिल्कुल, ये थे 1-2 पॉइंट्स में बताता हूँ। हाँ। इसके अंदर में बेसिकली क्या है कि बवाना इंफ्रा जो खास तौर पे जो काम करता है ना, वो बेसिकली क्या, आपको वाटर बिल है ना, जैसे तो आपका वाटर बिल है, कुछ इन्होंने कर रखे कि वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखे कि आपको 20,000 लीटर जो आपको पानी फ्री दिया जाए, वो सारा फ्री कहाँ से? हमारी जेब से। 6,000 लीटर के लिए, 6 किलो लीटर के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखे है। 190 जल बोर्ड की तरफ से यहाँ पानी का पर्याप्त इंतजाम है? ये जल बोर्ड तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना यहाँ, तो बवाना इंफ्रा के अंडर में कोई भी एजेंसी देती है, सिर्फ बवाना इंफ्रा के अंडर में ही आता है। और बवाना इंफ्रा उसके लिए जो मनमाने दाम वसूलता है बिना किसी कारण के, जो इन्होंने वो लगा रखे है कनेक्शन, उसके किसी के नई कनेक्शन चल रहे तो उसके लिए हजारों लाखों रुपए के बिल बना करके भेजे जाते हैं, और उनको ना देने के बाद में उनको बड़ी बुरी तरह से उनके साथ में ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट पे करने के लिए कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका 6,000 लीटर तक के लिए अगर आपका पानी अगर आपका
आपकी तय सीमा के अंदर में, जैसे अगर 7 तारीख की अगर डेट है, उन्होंने अगर आकर के आपके मीटर का वो लेना है तो आपका 198 रुपये 200 रुपये के करीब वो बिल आता है। मगर वो जानबूझ करके उस टाइम पे अगर आकर के चले गए तो उस टाइम की रीडिंग को लेंगे ही नहीं, क्योंकि 6 के बाद में जैसे ही वो 7 हुआ वो 500 कुछ रुपये का पानी का वो बन जाता है। तो वो दोबारा से एक बार फिर आएंगे रीडिंग के लिए कि हाँ जी हम आपके पास रीडिंग के लिए, अरे भैया तुम तो अभी गए थे 6 के टाइम के ऊपर, वो 7 के टाइम पे आएंगे ताकि वो दोबारा से उसको 500 के अंदर में आपके लेवल मिले। और ऐसा बवाना में कितने सारे शरीफ भोले भाले हमारे व्यापारी उद्यमी हैं जो इतनी बुरी तरह से इसके द्वारा जो है ना त्रस्त है, ग्रस्त हैं, बुरी तरह से इन्होंने जो है ना दबा करके रखा। जो जिस तरह से आह्वान हुआ है, एकता का आह्वान हुआ है, ये लगता है कि बन पाएगी? इतनी तकलीफ ज़्यादा हो गई है ये कि अब लड़ना पड़ेगा। ये सोच भी नहीं सकते कि ये अभी बवाना का जो व्यापारी था ना, किसी तरह से जैसे कहा जाता ना, एक चिंगारी सभी व्यापारियों के अंदर में दबी हुई थी, वो ऐसी तरह से दबी हुई थी कि आपको बवाना इंफ्रा अनाप शनाप चार्जेस मेंटेनेंस, CETP और वाटर बिल के तरीके से लेता था। और फिर अब इसके बाद में अब ये DSIDC जो लीज और हाउस टैक्स के हिसाब से हर 6 महीने के ऊपर में लेता था, वो तो लेता ही लेता था। उसके बावजूद में ये जो टैक्सेस एक और लाने का, जब आपने EDC जब यहाँ बनी थी तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस के तौर के ऊपर में कि एक्सटर्नल आपका बाहर से, इंटरनल डेवलपमेंट IDC आपका जो इंटरनल आपका सब हो गया। फिर रोड टैक्स, ये गाड़ी वाले जो रोड टैक्स दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं ना, सब गाड़ी वाले को, गाड़ी जब टैक्स दे दिया तो उसके बाद में किस तरह से टैक्स देता जाएगा? वो गाड़ी वाला तो सबसे ज़्यादा त्रस्त है ना, उसके त्रस्त होने का कारण है 200 रुपये का जो है वो देता है। चलिए आप क्या करते हैं? क्या ट्रांसपोर्टर है? मैं गाड़ी वाला हूँ। मेरे को 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ बवाना इंडस्ट्रिया में, बट मैं आज तक जो 1 साल की हमारी पासिंग होती है ना, वो 1 साल की पासिंग हम आज तक अपने पैसे से नहीं करा पाए। किसी ने किसी फैक्ट्री वाले से कुछ एडवांस लिया है या घर से एडवांस लिया किसी से चीज़ से, तब वो पासिंग होती है। अभी जो 5,000 6,000 रुपये पर मंथ की जो हमारी ये होगी, हम तो भाई साहब रोटी भी नहीं खा पाएंगे। अभी मेरा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, गाड़ी नंबर मेरी EMI कितनी लेट जा रही है, बैंक का चार्ज, बैंक इतना सारा। अब मेरा पास इंश्योरेंस आ गया मेरा नवंबर में 23,000 27,000 का वो पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद मेरा नेशनल परमिट बन गया, आ गया, वो भी 20-22 हज़ार का। हमारे ये पूरे नहीं हो पा रहे। गाड़ी इतनी टेंशन हो जाती कई बार कि गाड़ी ना हमारी बैंक खींच ले। अभी ये हमारा अगर इसकी टेंशन और हमारे सामने आगे खड़ी हो गई। सरकार जब इस तरह को टैक्स वैक्स लगाती है तो आपसे बातचीत करती है, पूछती है कुछ? नहीं, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपके? भाई साहब इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी टेंशन होती है कि मेरी गाड़ी कभी खींच ना जाए, क्योंकि 1 महीना मेरी गाड़ी की EMI लेट चल रही है, 1 महीना। और 1 महीना चलने के उसके बावजूद आप मेरे गाड़ी का नंबर चेक डाल के उसमें ऐप में चेक कर सकते हो। मेरा इंश्योरेंस भी 27,000 से कम वो आ गया नवंबर में, नेशनल परमिट आ गया नवंबर में, वो 20,000 का है। 50,000 रुपये मेरे पास EMI मेरी लेट चल रही है, और 50,000 मतलब काम करना मुश्किल हो जाएगा अगर ये? भाई साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आप कुछ कह रहे थे अभी? हमारी सरकार से ये निवेदन है कि इस गुंडा टैक्स को यहाँ से हटाया जाए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और चक्का जाम हो जाएगा, पूरा बवाना हम जाम कर देंगे। और ये टैक्स जो है बंद करना चाहिए। इस ठेकेदार को सूचित किए, कभी ये अपना इंफ्रा का ठेका छोड़ के ही भागना पड़ जाए इसको। ये बवाना है, ये भूले ना इस बात को। चलिए आप कुछ कहेंगे? गाड़ी वाले को जो कमाई तो है नहीं, और ये गुंडा टैक्स कहाँ से देंगे? चलिए कमाई नहीं, गुंडा टैक्स कहाँ से देंगे? हाँ आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी भाई साहब जब सुबह ड्राइवर है ना घर से निकलता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि शाम तक हमें काम मिलेगा ये नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आके खड़ा होता है ताकि कोई फैक्ट्री वाला घूमता फिरता चक्कर लेके आ जाए। अगर वो यहीं पे खड़ा 400 रुपये दे देगा पूरे दिन के और काम नहीं आया, वो कहाँ से देगा? अब ड्राइवर की तनख्वाह भी देनी है, गैस भी है, और EMI तो आपके सामने है। अगर बैंक को EMI नहीं देना तो अगले दिन ही 40 कॉल करते हैं, भाई साहब EMI बाउंस होगी, आपके घर पे आ जाऊँ? अच्छा, कितने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर यूनियन है, उनकी चर्चा हुई होगी आपसे? कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या वो स्टैंड लेने वाले हैं? भाई साहब जैसा ही कमेटी जो बनाई गई आज, उसके हिसाब से जो भी दिशा निर्देश होंगे उसी हिसाब से अपना हर ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, मालिक और अपना जो उद्योगपति है वो अपना अगला स्टैंड दिखाएगा। अभी ये एक चिंगारी दी गई है, ये उनको एक मैसेज दिया गया है, अगर आप नहीं माने ये तो शुरुआत है, अंजाम अपने आप खुद देखना, ये बवाना है। चलिए बिल्कुल, ये जो तेवर हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं और ट्रांसपोर्टर हैं, साफ साफ कहना है 15 अक्टूबर से जो पार्किंग टैक्स लगने वाला है उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे और उसको लगने नहीं देंगे। और इसके लिए जो समिति बनी है व्यापारिक एकता संघर्ष समिति पूरे बवाना इंडस्ट्री की, वो जिसमें हर तरह के कर्मचारी शामिल हैं, ट्रांसपोर्टर शामिल हैं, हर यूनियन शामिल है, और एक ऐलान किया है कि इस पार्किंग टैक्स को उन्होंने गुंडा टैक्स का नाम दिया है और इसे लगने नहीं देंगे, इस बात का इन्होंने ऐलान किया है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।